हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम जो है 2023-24 का जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसका हम आगे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए भी, आज हम उसके आगे कुछ क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन लेके आए इस पे। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन, सारे बहुकल्पी क्वेश्चन हैं, हम इन पे बहुकल्पी पर भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुकल्पी भी आज पहला जो क्वेश्चन है, कहना है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं। आयत की वजह से 4 शीर्ष होते हैं, 4 कहते हैं, अगर 7 उनके विकर्ण को भी मिला ले तो 5 शीर्ष हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं, एक आयत है इसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं। AOC दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, AOB दिया हुआ है, CD। इसका विकर्ण ज्ञात करना है, शब्द पकड़ना, हमें विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना बस उसको देखना। आयत आपको पता होगा कैसा बनता है, ये एक आयत बना लो, ये हमारा आयत बन गया। अब हम नेमिंग की है, नेमिंग कर लेते हैं AOB। एक हम जैसे उन्होंने नेम लिखा हुआ वैसे ही करेंगे, AOB, C हमारा ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके विकर्ण बना लेंगे। एक विकर्ण ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा। हमें A के निर्देशांक पता है, O के पता है और B के पता है, क्या OC C हमें नहीं पता है। ठीक, हमें विकर्ण निकालना, विकर्ण जितना OC होगा ना उतना ही AB होगा। तो हम क्या करेंगे, A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखेंगे कितने, 0,3, और B के देखेंगे कितने, B के हमारे हैं 5,0। ठीक है, तो हमारा AB विकर्ण, हम AB विकर्ण निकालेंगे और वही हमारा OC होगा। विकर्ण एक निकाले, दोनों विकर्ण सेम होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण, अब विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट दिए हुए, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे सर। ठीक है, तो हम निकालेंगे एक्चुअली में AB बराबर क्या है, हमारा दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने A पहले लिया तो A हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, और ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला रखेंगे, सिंपली फॉर्मूला रखेंगे। तो देखो x2 तुम्हारा 5 है और x1 कितना 0, मतलब 5 - 0 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 तुम्हारा 0 है और y1 कितना 3, ये माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कितना आएगा, तुम्हारा जो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इनको ऐड करेंगे तो ये रूट का कितना आ जाएगा 34। तो इसके अकॉर्डिंग देखा, जैसे क्वेश्चन लगाओगे खट से तुम्हें पता चलेगा कि आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके जो भी क्वेश्चन आते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और आपके इस चैप्टर में इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा है, खासकर बहुकल्पी में कभी भी आता है तो डिस्टेंस, देखो इन्होंने कहीं डिस्टेंस का नाम नहीं ले रखा है, दूरी का कहीं नाम नहीं ले रखा है, बट आपको दूरी निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ही चीजें रहती है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी फॉर्मूला है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है ना, एग्जाम में जब बैठते हो तो वहां नहीं पता रहता कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, या नहीं पता रहता इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला देगा, कुछ नहीं पता होता है। तो इससे अच्छा क्या है, इसमें क्या दिया गया वो देख लो, फिर क्या निकालना है वो देख लो। ठीक है, जो निकालना है वो किस, उसके निकालने के फॉर्मूले कितने सारे होते हैं, तुमने कितने चैप्टर्स में पढ़ा है उस तरीके फॉर्मूले, और जो फॉर्मूला लगे वहां पे वो फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, बोर्ड में सोचने का क्या रहेगा, पूरे चैप्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, मतलब हमें ये कहाँ कहाँ पे निकालना है, किस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में सोचोगे तो कोई जो फॉर्मूला लगे ना वो आसानी से निकाल दो। ठीक है, तो जब हमारे पास बिंदु दिए होते हैं, जब भी बिंदु दिए होंगे तो आपको, आपने पढ़ा होगा 7 चैप्टर। ठीक है, ज्यामितीय निर्देशांक, उसी जहां भी बिंदु दिए रहते हैं उसी चैप्टर से बिंदु बिंदु लगता है, और अगर किसी भी चैप्टर में बिंदु से हम क्वेश्चन नहीं लगा पाते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी थी, और डिस्टेंस देखो सिंपली निकाला रूट में 34। ठीक है, सेम ये इस तरह के जो अदर भी कोई सवाल आते हैं तो यार हमारे पास आयत दिया होगा, अभी त्रिभुज दे दे या तुम्हें वर्ग दे दे या कोई भी मतलब आकृति दे दे, उसका जो अभी कुछ भी निकालना होगा हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पे अप्लाई करना होगा अगर बिंदु दिए हुए। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक विभाजन फॉर्मूला है। ठीक है, विभाजन फॉर्मूला 2 ही फॉर्मूले उस चैप्टर में लगते हैं। ठीक है, जब भी बिंदु दिए होते हैं। एक तीसरा फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, फॉर्मूले 3 है, 3 फॉर्मूले याद है तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको बच के नहीं जाएगा, चाहे वो तुम्हारा बहुकल्पी हो या लॉन्ग में आ जाए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, छूटेगा नहीं। ठीक है, और करना जो हम ये कर रहे हैं ना, ये आंसर चेक करके आप करिएगा, जैसे मतलब ऐसा अगर देखेंगे तो कोई भी इसमें निकल आएगा। ठीक है, अदरवाइज आंसर अगर चेक कर लेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, किसी को बताने में मत करिएगा। ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड में चलते हैं। सेकंड में देखते हैं क्या हमें कह रहे हैं कि एक समीकरण दी हुई है। समीकरण कैसे दी हुई है, देखो समीकरण क्या है, यहाँ पर एक समीकरण दी हुई, समीकरण उन्होंने बहुत सारी होती है। ठीक है, कि इस होती है एक रैखिक समीकरण भी होती है, द्विघात समीकरण भी होती है, और 3 घात की भी समीकरण होती है। समीकरण बहुत सारी होती है, तो हम यहाँ देखेंगे है कौन सी।
यहाँ पे द्विघात समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण। अब दो घात समीकरण है, ठीक है, तो दो घात ज्यादातर क्वेश्चन जो समीकरण आते हैं दो घात वाले ही आते हैं, ठीक है। एक घात वाले होंगे तो वो जो है तुम्हारे इक्वेशन सॉल्विंग पे आ जाते हैं। इसमें देखेंगे पहली बात इक्वेशन क्या दी हुई, ये इक्वेशन हमारे पास जो दी उसको नोट कर लो पहले, k × x - 5/4 = 0, ठीक। अब उसके बाद ये कह रहे हैं का एक मूल कितना दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है, ठीक है, तो k का मान ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन ना आपने दो चैप्टर पढ़े होंगे, एक तो चैप्टर नंबर 4 जो द्विघात समीकरण चैप्टर नाम है, ठीक, वहां से भी कर सकते हो, या तो आप चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारा बहुपद है वहां भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। जब यहाँ पे कह देते हैं कि द्विघात समीकरण दी होती है, कहते हैं यहाँ पे मूल बोल दिया, वहां बोल देते हैं एक शून्य दिया हुआ है, ठीक है। तो शब्द का अंतर है, यहाँ पे मूल की जगह शून्य कर दें, ये चैप्टर 2 में तुम्हारा क्वेश्चन चला जाएगा, और यहाँ मूल कर दिया तो चैप्टर 4 में पहुंच गया, ठीक है। सवाल लगाने का तरीका बिल्कुल कॉपी टू कॉपी मतलब सेम रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है एक मूल ये दिया हुआ है 1/2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी मान दिया हुआ है हम मान लेंगे ये x बराबर मतलब दिया हुआ है, सिंपल, ठीक है, या मूल दिया हो या कहते हो तो x का मान दिया हुआ, ठीक। हम इस मान को क्या करेंगे, इस मान को इस द्विघात समीकरण में रख देंगे x के स्थान पर, तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर रख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k × x जगह रखेंगे 1/2 - 5/4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे k/2 हो जाएगा -5/4। बस तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, दो स्टेप में। अब देखो इनका हम चाहे तो तीनों का एक साथ एलसीएम ले सकते हैं, अगर आप एक साथ नहीं ले सकते तो जो है आप अलग अलग दो दो को लेके कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक साथ लेके कराता हूँ, ठीक है। तो इसका और इसका एलसीएम बेस सेम है, इसका सेम नहीं है, तो इसको इसमें देखो इसको भाग दो तो कितना बचेगा 2 बचेगा, अगर 4 को हम 2 से भाग दें तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हम क्या करेंगे एक 2 इधर से भी जाएगा इधर से भी एक जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये हो जाएगा 1 + 2k - 5/4 = 0, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका, ठीक है। अब 4 तुम्हारा इधर हो जाएगा 0, 4 को अगर हम इससे भेजें तो 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे बचेगा, और इस 5 में 1 घट जाएगा, तुम्हारा बचेगा 2k - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से 2k = कितना हो जाएगा 4, तो k = कितना हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे प्रेडिक्ट करेंगे तो कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे अगर प्रेडिक्ट करेंगे देखो यहाँ पे 4 0 हो गया, 5 में जैसे ही बन जाएगा तुम्हारा 4 बचेगा, वो -4 बचेगा, -4 को उधर भेजोगे +4 हो जाएगा, 2 से जैसे डिवाइड करोगे 2 4 मतलब 4 को जैसे 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ये देखो इसका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये हमने तो स्टेप बाय स्टेप कर रखा तो आपको टाइम लग रहा होगा, ठीक है। अभी अगर निकालोगे तो हमारे लिए 2 लाइन का सवाल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुश्किल से ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जो हमने ये लिखा आप डायरेक्ट करके इसी समीकरण में मान रखिए, और मान रखिए इसको बस हमने बहुत स्टेप दिखाया हुआ आपको, ठीक है। आप क्या करिए बहुत स्पीड के साथ मतलब ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आप चाहे इसको शायद उधर भेज दीजिए, इस नंबर को उधर भेज दीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा करना, ठीक है। या तो इन दोनों को उधर भेज करके इन दोनों कर लीजिए, के को इधर रोक लीजिए, तो आसानी से मतलब कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके का सवाल आपका एक 100% आता है, जैसे मैंने अभी बात कर लिया, यहाँ मूल दे दिया है या कभी कोई यहाँ पे शून्य बोल देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आए लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक आता जाता है 100% आता है, उससे आपको ये सवाल करना ही करना, ठीक है। अभी एक सवाल और आता है, जब कहते नहीं द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण ऐसी कोई दी होती है, यहाँ पे k दिया होता है या k यहाँ पे कहीं भी दे दिया जाए, कहीं दिया होता है, और कह देते हैं इसके मूल जो ना वास्तविक और समान है या बराबर है, ठीक है। वहां पर इस तरीका नहीं लगता, क्योंकि वहां पे वास्तविक और मूल नहीं होता, बोल देते हैं मूल वास्तविक या समान है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम द्विघात के जो प्राकृतिक मूल की जो प्रकृति होती है उसमें जाते हैं, और उसके मूल समान क्या होते हैं तो उसका फॉर्मूला रखते हैं b² - 4ac, मतलब विविधकर निकालते हैं, विविधकर अगर विविधकर 0 के बराबर रखते हैं, वहां से हम k का मान निकाल लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है और ये आते रहते हैं, ठीक है। तो इन दो टाइप के क्वेश्चन है, इन पे ध्यान रख के चलना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा क्या है, तो दो त्रिभुज है वो समरूप है, ठीक है। अब हमने थ्योरी अगर इसमें कराई थी, तो थ्योरी अगर जिन बच्चों को अच्छे से अगर पता होगी तो वो तो देखते ही क्वेश्चन पे टिक कर देंगे हाँ कौन कौन सा हो सकता है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो हम समरूप के लिए हमने शुरुआत में ही कंडीशन लिखा दी थी, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमने बताया था शुरुआत में हमने कंडीशन लिखा थी। पहली तो कंडीशन होती है कि उनके जो संगत कोण होते हैं, देखो संगत वर्ड यहाँ पे बहुत है, ठीक है। संगत मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जो आसपास होते हैं, संगत मतलब एक दूसरे के पास, ठीक है। तो जिनके जो संगत कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये मतलब इसका ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये संगत कोण इनके क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। और सेकंड देख लेते क्या दिखा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, ठीक है। तो हमने ये लिखा था कि इनकी जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है, या समानुपाती होती है, ठीक
ठीक है। तो जो समान होती है तो इसमें जो अनुपात इनका समान होता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो इसमें हम टिक कौन सा करें, तो एक ऑप्शन मिलता है उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों, तो हम इसको जो है उसमें जो अपने आंसर में हम थर्ड वाला आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो फर्स्ट और सेकंड क्या है दोनों सही आंसर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड वाला सही हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन ये तुम्हारा त्रिभुज से था, ये जो हमने अभी यहाँ किया था त्रिभुज चैप्टर, त्रिभुज चैप्टर यहाँ पे पहले हमने पढ़ाया हुआ इसके पहले कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो त्रिभुज से था, और त्रिभुज में इसके ये याद रखा, हमने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये यहाँ से क्या करते सीधा फॉर्मूले, अगर आपको सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फॉर्मूले का, तो फॉर्मूले से कम 3-4 सवाल तो आ जाते हैं पूरी बुक से, ठीक है। तो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए कि फॉर्मूले कैसे कैसे इसमें लगते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं। ये तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है ये तुम्हारा त्रिकोणमिति से है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं sin 2a बराबर 2 × sin a। ये एक्चुअली में इन्होंने दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 × sin a, और ये दिया हुआ है, कह रहे हैं तब सत्य होता है, तब सत्य जब ये दोनों बराबर होते हैं तब ये सत्य होता है। तो कह रहे हैं जबकि a क्या एक बराबर कौन सी वैल्यू, इसमें इनमें से एक वैल्यू कौन सी चूज कर ले जिससे क्या हो जाए ये हमारा सत्य रहेगा, ये मतलब फॉल्स नहीं होना चाहिए, हमारा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सी एक वैल्यू कौन सी रख दें, पहले ए इसी में से कुछ होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर ये दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। तो दो हम करके दिखाते हैं, आप चाहे तो और भी देख लीजिएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले हम पहले लेते हैं 0, ठीक है। हम एक मान मान लेते हैं 0, हम एक मान जैसे हम 0 डिग्री मानेंगे तो इसमें 0 रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 0 = 2 sin 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा sin 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, इधर कितना हो जाएगा 2 × sin 0, ये तो sin 0 ऑलरेडी चला, और sin 0 का मान कितना होता है 0 का, ठीक है। और ये भी क्या sin 0 0, 2 × 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, बोथ साइड इक्वल हो गए, बोथ साइड इधर भी 0 आ गए, तुम्हारा एचएस भी 0 और आरएचएस भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों 0 हो गए, ये दोनों को ये सत्य मतलब इसके लिए सत्य है, ठीक है। बट हम कैसे करें कि मान लीजिए दूसरे नंबर पे सत्य हो रहा है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर को हम अदर भी लेके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे 0 भी क्या ए बराबर तुम कोई ले लो 30 ले लो, 30 के लिए देखो क्या ये सत्य हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एचएस में रखेंगे, तो हम इसमें रखेंगे sin 2 × 30, ठीक है, = 2 × sin 30, ये हम दोनों तरफ मान रखेंगे, ठीक है। 2 × 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin 60 = 2 sin 30। अब क्या करेंगे हम sin 60 का मान रखेंगे, sin 60 का मान क्या होता है तुम्हारा, ठीक है 3/√2, ठीक है। और sin 2 का मान sin 30 मान होता है 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2√2, और ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1, ठीक है। दो जो कि तुम्हारा जो है एलएचएस कुछ और आ रहा है, आरएचएस कुछ और आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो देखो यहीं पर क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत सारे मान इक्वल नहीं है, एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, एक मान इनमें से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सबके रियल मान रखोगे तो सब इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा a बराबर 0 पे ही हमारा आंसर सत्य होगा, ठीक है। इस तरीके कुछ आंसर है, ठीक है। इसको करिएगा, आगे आप कुछ और क्वेश्चन और लेके आते हैं।